हेलो। राम राम जी, कैसे हो सारे? जय जवान जय किसान। सभी ठीक है? आपके परिवार में, फैमिली में सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना सभी लोग। सब बढ़िया परिवार में, घर में। आज मैं रोहतक गई थी। जो बहुजन समाज जो है, उन्होंने किसानों की महापंचायत रखी हुई थी। जो 14 तारीख को ये लोग जो बाबा साहब की वो जलावे थे और पुतले, और ये सब अभी ना बाबा साहब पे प्यार आ रहा हो सबको, तो इसीलिए वहाँ पर पंचायत थी। तो सब की जो है आगामी सभी हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे अपने लोग करेंगे। हम सब पीछे होंगे उनकी आगामी में। और जैसे बताया गया कि 2 ही जगह पे इसका वो करा जाएगा और कहीं नहीं करा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचना। और कल 11 अप्रैल है। और ये आपका क्या नाम है उनका, रुद्रा राजेश कुंडू पत्रकार भाई किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन पे एक वो हो गया है मुकदमा, फर्जी वो पड़ता है हरियाणा में। तो उसमें उनके विषय में एक पंचायत है। तो आप जो आसपास के लोग हो उस पंचायत का हिस्सा बने, क्योंकि निष्पक्ष काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा। तो आप सभी खड़े रहो, सभी जितने भी हैं एक साथ खड़े रहोगे, एक रहोगे, एकजुट रहोगे तो ही सारे काम होंगे, आप देख लेना। और मेरा अनुरोध है कि पहले तो ये जात धर्मवाद में बांट रहे हैं, ठीक, और अब ये जातिवाद के उस कर रहे हैं। तो हमारी ना कोई जाति है, सभी देश की किसान जाति है, ना कोई धर्म है कुछ इनकी। इस बात में जातिवाद धर्मवाद में जैसे हम नहीं बटे हैं धर्मवाद में, उसी तरीके से सभी हमारे हैं, बहुजन समाज के लोग हमारे अपने हैं, हम सब एक हैं और एक रहना है। और इनको जो है जवाब देना है और इनका विरोध करते हैं पूरा, और अहिंसा के साथ। क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे अहिंसा के साथ आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ गोडसे को मानने वाले लोग हैं। देखते हैं जीत झूठे लोगों की होवेगी या महात्मा गांधी जो अहिंसा के साथ में आंदोलन करे उनके सच्चे लोगों की होवेगी। क्योंकि हम तो अहिंसावादी हैं, महात्मा गांधी जी की नीतियों पे चलने वाले, सभ्यता से आंदोलन करने वाले, सभ्यता से अपनी बात रखने वाले। विरोध भी कर रहे हैं हम तो शांति से कर रहे हैं, इनकी फिर भी वो नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है ना बहुत ज्यादा। सब चीज आप देख रहे हैं, बस मोदी जी सरकार भाषण जी भी हो रही है आजकल, सुन नहीं रही है किसी की, तो सुनावेंगे। और हर उस व्यक्ति का दिमाग ठीक होता है जो किसानों की आवाज को दबावे, उनके अधिकार को छीने है। इंदर जी हेलो, ठाकुर जी, ठाकुर साहब हेलो भाई, कल्याण जी हेलो, कैसे हैं सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप एक जो एक एक होना, आप देश एक हो रहा। लक्ष्मण सिंह जी थैंक यू भाई, मोहकम सिंह पवार बहुत बहुत धन्यवाद। जो देश एक हो रहा ना, तो इनके वो हजम नहीं हो रहा। देश की जो जनता एक हो रही है, जो ये बाट है वोट लेने के नाम पे, तो इनको वो हजम नहीं हो रहा। तो मेरा अनुरोध है कि आप बटे नहीं, किसी भी बात में आप ना बटे। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है सभी से, ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, सभी इस देश के हैं। तो इनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो खराब हो रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम सारे के सारे एक हो ना, इस मारी हो रहा भैया। तो एक ही आपको रहना। और पहले क्या होता है, 4-6 आदमी जिनके शर्म हो गई ना, और देश सु प्यार हो गया, जनता सु प्यार हो गया, तो 4-6 आदमी भी अगर अपनी बात मनवाने जावे जब सरकार मान जावे, ठीक। अब ऐसे ऐसे लोग जो ज्ञान बांटे हैं, वे हमारी बात, देश की पूरा अन्नदाता सड़क पे है, पूरी जनता सड़क पे है, उसके बावजूद भी ये बात नहीं मान रहे, पता नहीं कारण क्या। सैल्यूट यू पूनम, आई एम फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू सो मच। आजिज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक भाई हेलो। क्योंकि जब आदमी प्रेम करे ना किसी से, तो बात मान ले। क्योंकि त्याग त्याग तो देखो वही कर सके है जिसको प्यार का मतलब पता हो। अब उन्हें अपने अहंकार को त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। घमंड तो अच्छे अच्छे व्यक्ति का नहीं रहा, घमंड तो लेके डूबे। अब वो अपने घमंड को त्याग नहीं कर रहे हैं, सरकार अपने घमंड को त्याग नहीं कर रही। त्याग तो बड़े बड़े रिश्ते बनाते हैं, बड़े बड़े इतिहास लिखता है त्याग। त्याग जो कर देगा, त्याग की मूर्त जो हो जाएगा। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ मोदी जी से कि आप त्याग की मूर्त बने, और आप तो उस चीज को त्याग रहे हैं जो आप अपनी मर्जी से लेकर आए। जनता की मर्जी ना उसमें तो उसे त्यागने में कोई आपको नीची नहीं होने की है। मोदी जी आप क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हो? देश का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको फिक्र नहीं है, हमें तो बहुत फिक्र है देश की। अनुरोध करते हैं किसानों को सहसम्मान अपने घर भेज दे में। और जितने भी हमारे किसान भाई
शहीद हुए हैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि, उनको नमन करती हूँ मैं। परिवार उनका बहुत मजबूत है, आज भी बैठा हुआ है वहां पे बॉर्डरों पे, सारे के सारे बैठे हुए मजबूत हैं वो लोग। तो सभी एक दूसरे के साथ रहे, सहयोग करते रहे मैं। और जो 14 अप्रैल जो बाबा साहब का दिन है, जो महिलाओं को सम्मान दिलवा के गए हैं, महिलाओं को जो सम्मान दिलवा के गए हैं, सबसे पहले उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। बाबा साहब आप हमारे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे, सम्मान भी रहेगा, क्योंकि नारी को आपने सम्मान दिलवाया, संविधान आपने लिखा उसको, और उस पर चलने वाले लोग जो हैं बस वही गड़बड़ करते हैं। संविधान हमारा बहुत सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे व्यक्ति जो हमारे बाबा साहब हैं, अम्बेडकर साहब, उनके हाथों से लिखा गया बहुत अच्छी चीज है संविधान। जो एक दिशा होती है वो है संविधान। तो आप लोग, मेरा अनुरोध है कि आप लोग किसान मोर्चा मंच की जो बात है उसको सहमत करें, देवें, अपनी सहमति देवें, और सभ्यता और अहिंसा के साथ में इनका विरोध करें, सभ्यता के साथ और अहिंसा के साथ, क्योंकि वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। और गांधी जी हर बात ही कहते थे शांति से करें, अहिंसा के साथ में करें। कब तक ये जुल्म करते रहेंगे, एक दिन तो कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। ये कौन है भाई? मिश्री सिंह राजपूत। पूनम जी ये किसान नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, आप इनको समर्थन क्यों करते हो? बहुत गलत भाई देखे आपके विचार हैं ये। क्या आपने देखा मुझे कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए? बताओ आप, देखा आपने मुझे? मिश्री सिंह जी देखा आपने मुझे? नहीं, क्योंकि हमारे वहां किसान बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनके पैर भी इतने मोटे मोटे सूज के हो गए थे सर्दियों में, और देखो गर्मियों में बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हम अन्न खाम है भैया, हम अन्न खाम है, हम इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं, अपना समर्थन करते हैं, ठीक। और हमें खुशी है इस बात की कि जो देश का, हमारे मेरी उम्र में जो देश का पहला आंदोलन मेरी जो 24-25 साल की उम्र में हुआ, वो किसानों का आंदोलन हुआ, और मैं इसकी हिस्सेदार हूं। मैं अपने बच्चों से कह सकूं कि हाँ, किसान आंदोलन हुआ तो मैंने भी उसमें हिस्सा लिया, मैंने भी अपना सहयोग किसानों को करा, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, किसान, महिला किसान की बेटी हूँ। तो मुझे माफ करना मिश्री भाई, आपके अपने विचार हैं, ये तो विचारधारा की लड़ाई हो रही है ना। आपके कैसे विचार कितने अच्छे हैं, मेरे कैसे विचार हैं, क्योंकि देश में तो क्या पूरे वर्ल्ड में आप कुछ भी बदल सकते हो। आपके कपड़े, मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो आप बोल दोगे कि ये बदल लीजिए, अच्छे नहीं है, मैं आपकी बात मान लूंगी। मैं आपको बोलूंगी भाई ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा जूता, आप ये बदल दीजिए, आप भी मेरी बात मान लेंगे, मिश्री सिंह राजपूत भाई, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कोई किसी की विचारधारा को नहीं बदल सकता। ये आपकी विचारधारा है कि आप हमारे किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो, लेकिन आप हमारे बड़े भाई हो, आपको इस बात को देखना चाहिए कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह किसको रहे हो, ठीक। और ये हमारी विचारधारा, आपके अपने विचार है, हमारे अपने, और किसान को समर्थन करते हैं, करते रहेंगे आने वाले कल में। और मेरी तो अनुरोध है आपसे कि एक बार आप आए आंदोलन में और देखें कि टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं, या जो जवान हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं उनके माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं, जो शहीद हो गए उनके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनकी घरवाली यहाँ पे बैठी हैं। तो मेरा अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ करके कि आप आवे बॉर्डर पे, माहौल देखें एक बार कि कौन बैठा हुआ। वो महिलाएं लगी रहती है भंडारे और लंगर सेवा करती रहती हैं, कि वो किस टुकड़े टुकड़े गैंग में रही हैं जो आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आंदोलनकारियों का तो इतने सम्मान से नाम लिया जावे मिश्री भाई, आप ये कैसे कर रहे हो? गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यही कहूंगी जब तक आप नहीं अपनी आंखों से कुछ देखेंगे तो आपकी विचारधारा ऐसी रहेगी। और विचारधारा कब बदलती है? जब हम सच को देखते तो आप आइए सच देखिए ना कि क्या है। खैर कोई बात नहीं, आपके अपने विचार है, हमारे अपने विचार हैं भाई। सभी का राम राम भाई, रजन दास जी सभी को राम राम भाई, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग आप जुड़े, मेरी बात को सुनते हैं, मेरी आवाज को बुलंद करते हैं, मुझे एक साहस मिलता है, बहुत ज्यादा हिम्मत मिला है थारे सबसे जब सहयोग मिला है, बहुत सारा इन्हें काम किया। थैंक यू सो मच मेरे भाई विजेंद्र यादव भाई, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान जय किसान, इसको बरकरार रखना। हमारा भारत है, हम सब का भारत है, हमने बटना नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना। जय हिंद, जय जवान जय किसान।